हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 21 जनवरी और हम 21 जनवरी से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन अंडमान सागर के अंदर किया है? किसने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन जो परियोजना है उसका उद्घाटन अंडमान सागर के अंदर किया है? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। उद्घाटन करता है वो है जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय मंत्री है। और किया कहाँ है? ये अंडमान सागर के अंदर, नॉर्थ बे के अंदर। उद्देश्य इसका कि खुले समुद्र में पिंजरा आधारित मछली जो पालन है, जो सीबॉस और कोबिया जैसी उच्च मूल्यवान मछलियाँ और समुद्री शैवालों की खेती के माध्यम से आजीविका के नए अवसर पैदा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है अंडमान जो सागर है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला का की जो आधारशिला है वो कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ रखी गई है? गांधीनगर के अंदर। तो इसकी आधारशिला है वो जो गुजरात के गांधीनगर में रखी गई है। और इसका उद्देश्य है कि अत्यधिक संक्रामक और घातक रोग जनकों जैसे बिना टीके वाले वायरस पर अनुसंधान है वो करना है। बात करें इसकी विशेषता की, तो भारत की ऐसी पहली ऐसी सुविधा है जिसे किसी राज्य सरकार के द्वारा विस्फोटित किया गया है और जो उच्च सुरक्षा अनुसंधान के विकेंद्रीकरण की दिशा की ओर एक बड़ा कदम है। और इसका जो संचालन है वो गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन के तहत गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा किया जाएगा। और ये जो BSL 4 है ये जैविक संरक्षण का उच्च स्तर है और जिसमें वैज्ञानिक पॉजिटिव पैराशूट, तो जो प्रेशर पे सूट है वो पहनते हैं और हवा का पानी को पूरी तरह से फिल्टर किया जाएगा। और ये देश की स्वास्थ्य सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे खतरनाक वायरसों से लड़ने में मदद मिलेगी। तो ये गुजरात के गांधीनगर के अंदर शुरू की गई है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब है किसने जीता है? तो जीता है विदर्भ ने। किसने जीता है? विदर्भ ने। विजय हजारे जो ट्रॉफी है जो ट्रॉफी एलिट 2025-26 तो ये जीती है विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर 38 रनों से। और ये बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 के अंदर खेला गया था। और इसमें विदर्भ ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 317 रन बनाए थे और सौराष्ट्र की टीम 279 रन पर सिमट गई थी। और अर्थव तायडे को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और अमन मोखाड़े को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। निम्न में से किस शहर में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 का जो शुरू किया है? किस शहर में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दावोस के अंदर। कहाँ किया गया है? दावोस के अंदर। विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक जो बैठक है वो स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर आयोजित की गई है। और ये 56वीं जो वार्षिक बैठक थी, जो बैठक है जो 19 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में क्लॉस शवाब ने की थी और इसका मुख्यालय वो जेनेवा के अंदर है। और इस मंच का उद्देश्य वैश्विक नेताओं, व्यापारियों और बुद्धिजीवी है उनको एक साथ लाकर वैश्विक एजेंडा तैयार करना है। तो ये 19 से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। और ये जो वार्षिक बैठक है ये 56वीं वार्षिक बैठक है और ये स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर आयोजित की जा रही है।
हाल ही में भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है? भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है? तो यह ईरान से। किस देश से निकालने के लिए? ईरान से निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है। भारत सरकार ने भारतीयों की जो वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। और ईरान के अंदर जो लगभग 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद है और जो ईरानी जो मुद्रा रियाल है उसके गिरने के बाद पिछले महीने से ही ईरान के अंदर प्रदर्शन शुरू हुए थे और तब से लगभग 31 प्रांतों के अंदर फैल गए हैं। तो इन्हीं को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया और जिसके तहत 10,000 भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश से लाएगी। हाल ही में 25 साल बाद पैसा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? हाल ही में पैसा एक्ट ये कहाँ लागू किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड राज्य में। कहाँ किया गया है? झारखंड राज्य के अंदर। झारखंड ने 25 साल बाद पैसा एक्ट अधिनियम को लागू किया जिसे राज्यों के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के लिए सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और झारखंड ने झारखंड पैसा रूल्स 2025 को अधिसूचित किया है और ये कानून आदिवासी क्षेत्रों में जो ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय संसाधनों में उनका नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। और ये अधिनियम है, ये 1996 का पैसा अधिनियम है जो झारखंड ने 25 साल बाद लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए आम्मे पढ़िबा अम्मा भाषारे योजना किसने शुरू की है? आम्मे पढ़िबा अम्मा भाषारे योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा राज्य ने। किस राज्य ने की है? उड़ीसा राज्य ने। जो उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री है प्रभाती परिदा ने बच्चों को जो सुरक्षित और सम्मानजनक परवरिश जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है आम्मे पढ़िबा अम्मा भाषारे योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। और इसके अंदर पहले चरण के अंदर 6 आदिवासी भाषाओं जैसे मुंडा, कुई, शोर, कुवी, गोंडी और कोया को लागू किया जाएगा। और ये 6 जिलों के अंदर शुरू की जाएगी। कैंचोर, कंधमाल, गजपति, रायगढ़ और नंबरपुर और मलकागिरी इन 6 जिलों के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। हाल ही में किस कंपनी को 2026 के लिए वर्ष का शीर्ष नियोक्ता नामित किया गया है? हाल ही में किस कंपनी को 2026 के लिए भारत का शीर्ष नियोक्ता नामित किया गया है? तो किया गया है एनटीपीसी को। किसको किया गया है? एनटीपीसी को। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को टॉप एम्प्लॉय इंस्टीट्यूट द्वारा 2026 के लिए भारत का शीर्ष नियोक्ता जो नामित किया गया है। ये लगातार 4थी बार इसको मान्यता मिली है। और मान्यता देने वाली जो कंपनी है वो टॉप एम्प्लॉयज इंस्टीट्यूट है जो एक वैश्विक HR प्रमाण और बेंचमार्किंग प्राधिकरण है उसके द्वारा प्रमाण दिया गया है। बात करें इसके मूल्यांकन क्षेत्र में तो ये प्रमाण पीपल स्ट्रेटजी, वर्क एनवायरनमेंट और टैलेंट एक्विजिशन और लर्निंग और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन और वेलबींग जैसे क्षेत्रों में कंपनी की HR प्रथाओं के आधार पर मिलता है। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। और भारत के तटरक्षक बल ने जापान के साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है। पिंक नदी ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है।
और न्यूजीलैंड देश में समुद्री वैज्ञानिक के द्वारा 300 साल जो पुराने विशाल काला मूंगा की खोज की गई है। और केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है उसका जो आयुक्त है वो प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। और 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेशन जेमा को गूगल ने लॉन्च किया है। और हाल ही में अमेरिका ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए भारतीय मूल के जो अजय बंगा है उनको गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफिस में नॉमिनेट किया है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।